हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, जिस पर लिखा है जी.एल. फुएंटेस ने, और ये लिया गया है आपके टेक्स्ट बुक द फर्स्ट फ्लाइट से। तो इस चैप्टर में बताया क्या गया है कि एक फार्मर बहुत ही डीप फेथ करता है गॉड के ऊपर, और अपनी सारी परेशानियों का वो जो सॉल्यूशन है वो उस गॉड को लेटर के माध्यम से बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका हेल्प करें। और गॉड बाय द अदर वे ट्राई करते हैं हेल्प करने का, बट यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी हो जाता है अबाउट द ह्यूमन नेचर या ह्यूमन कैरेक्टर को लेकर, कि जिसने हेल्प किया उसी को इस फार्मर ने चीटर बोल दिया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। यहाँ पे बिफोर यू रीड में आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है, नाउ दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि जो फेथ होता है वो माउंटेन को भी मूव करा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपना जो फेथ है वो किस पे रखें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्टोरी में बताया गया है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का अ लेटर टू गॉड में, उसका नाम है लेंचो, जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का फार्मर है, और वहाँ पे जो ज़्यादातर मेज़ या कॉर्न का फसल जो होता है उसे ग्रो कराते हैं। तो लेंचो इज द फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक फार्मर है और वो गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पीसोस। पीसोस इज अ करेंसी ऑफ द लैटिन अमेरिका, लाइक अ मैक्सिकन कंट्री, मैक्सिकन्स। ओके, तो यहाँ पे वो क्या करता है कि गॉड से 100 पीसोस का डिमांड करता है कि उसे अपने लिए ज़रूरत है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंचोज का लेटर जो है वो गॉड तक पहुँच पाया। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड ने उसे पैसा भेजा। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आप सोचो कि आपके आंसर क्या होंगे इन क्वेश्चंस के। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड इट। अब ये सोचो कि आप जो स्टोरी है वो कंटिन्यू कैसे होगी, ओके, बिफोर रीड करने से पहले। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर है जो पूरी वैली में अकेला है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और ये जो हाउस है वो एक छोटे से हिल के ऊपर सिचुएटेड है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। अब वहाँ से, उस हाइट से आप एक रिवर को देख सकते हो, फील्ड ऑफ रिप कॉर्न मतलब पके हुए जो कॉर्न के फसल है जिस पे अच्छे से फ्लावर लगे हुए हैं उसको आप देख सकते हो, और वो जो फ्लावर्स लगे हैं दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल होने के लिए एकदम तैयार है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, उस अर्थ को या उस किसान के खेत को ज़रूरत क्या है, बारिश हो जाए, या कम से कम एक शॉवर जैसी बारिश हल्की हो जाए, जिससे कि उसकी फसल जो है वो तैयार हो जाए पूरी तरीके से पककर, और वो उसे काट कर मार्केट में सेल करके पैसे कमा सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky toward the north east। अब लेंचो जो है वो सुबह से क्या कर रहा है, जिसको अपने फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, वो ये देख रहा है कि भाई कुछ कर नहीं रहा है लेकिन वो स्काई की तरफ देखे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत है कि उसके फील्ड को किस चीज़ की नीड है। तो या तो डाउनपोर हो जाए या एटलीस्ट शॉवर हो जाए, मतलब उसे रेन या वाटरिंग की ज़रूरत है उसको अपने एग्रीकल्चर लैंड के लिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब ऐसा वो अपनी वाइफ को बोलता है कि लग रहा है कि हमें वाटर मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो जो वुमेन थी उसकी वाइफ, वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, तो वो बोलती है यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसका बड़ा लड़का था वो फील्ड में काम कर रहा था, मतलब खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लेकिन जो छोटा वाला बच्चा था वो घर के पास ही खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तब तक ऐसा वो करते रहे जब तक लेंचो की वाइफ ने उनको बुलाया नहीं।
कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, और सारे उसके बच्चे जो हैं वो डिनर के लिए आ जाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, अब ये जब वो मील मतलब जब वो खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, उसी समय लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो ने जैसा प्रिडिक्ट किया था, बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े माउंटेन के जैसे क्लाउड्स जो है वो इसकी हिल के तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही मीठी और सुहावनी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब लेंचो जो था वो किसी और रीजन से नहीं, वो घर से बाहर निकलता है और अपने बॉडी पे उस रेन के प्लेजर को फील करता है, उसको आनंद लेता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो रूम में वापस आता है तो वो कहता है खुशी के मारे, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो एकदम नए नए सिक्कों के जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेज एंड द लिटल वंस आर 5। अब वो कंपेयर भी करता है कि जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 cent के हैं और जो छोटे हैं वो 5 के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, बहुत ही खुश होता है कि चलो बारिश की जरूरत थी, बारिश होने लगी, और बहुत ही इत्मीनान के साथ वो अपने उस रिप कॉर्न के फ्लावर्स को देखता रहता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, तभी जो बारिश थी वो इतनी गहरी हो जाती, घनी हो जाती है कि उसको अपने घर से फील्ड को देखने के लिए ऐसा लगता था जैसे कि बीच में एक कर्टन लगा हुआ हो। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall। लेकिन अचानक से क्या होता है, सिचुएशन बदल जाती है। रेन जो है उसके साथ तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, और जब हवाएं तेज चलती हैं उसी के साथ रेन ड्रॉप जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हेल स्टॉर्म में, मतलब आइस क्यूब्स गिरने शुरू हो जाते हैं, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। अब ये जो ओले गिर रहे थे या हेलस्टोन्स गिर रहे थे, ये ऐसे ही दिख रहे थे जैसे कि वो सिल्वर के कॉइन्स हों। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen paws। जो बच्चे थे उसके लेंचो के, वो दौड़ के जाते हैं उस रेन में, क्यों? क्योंकि उन्हें वो जो आइस क्यूब गिर रही थी वो एकदम मोतियों के जैसे दिखाई दे रही थी, कि एकदम चमकते हुए मोतियां हैं, ऐसे वो उठाने के लिए, उसको एंजॉय के लिए, कलेक्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये जो सिचुएशन बनी रेन से हेलस्टॉर्म, ऐसा लेंचो ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, उसको तो था कि केवल बारिश हो जाए। लेकिन अब जब हेलस्टॉर्म होने लगता है तो अब लेंचो जो है वो बहुत ही सैड होने लगता है, और वो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, ये बहुत गलत हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ऐसा वो जल्दी पास नहीं हुआ, मतलब लंबे समय तक हेलस्टॉर्म जो है वो उस एरिया में गिरता रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक घरों के ऊपर जो है, घर के जो अकेला लेंचो का घर था उसके ऊपर हेल गिरता रहा। द गार्डन, गार्डन साइड में, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, हिल साइड एरियाज में, कॉर्नफील्ड जहाँ लगा था वहाँ पे, यहाँ तक कि पूरे वैली में हेलस्टोन्स गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, जो फील्ड था वो एकदम वाइट दिख रहा था जैसे कि किसी ने उसके ऊपर सॉल्ट बिखेर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, इतना ज़्यादा हेलस्टोन्स गिरा कि एक भी लीफ जो था वो उस ट्रीज के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब जो कॉर्न लगा था वो पूरी तरीके से टूट के हेलस्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो जाता है, मतलब फसल जो थी लेंचो की पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स लगे थे प्लांट्स के ऊपर वो पूरी तरीके से टूट के बिखर जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो जो था वो एकदम दुख से भर जाता है। When the storm had passed, लेकिन जब स्टॉर्म गुजर जाता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के एकदम बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस
वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर प्लेग ऑफ लोक्टस मतलब टिड्डियों का झुंड आया होता तो इससे कुछ ज़्यादा छोड़ के जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हेलस्टोन को और प्लेग ऑफ लोक्टस में दोनों में अंतर क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लेग ऑफ लोक्टस मतलब टिड्डियों का झुंड, ग्रास ऊपर जिसको हम बोलते हैं, तो वो जितना उनको पेट में जगह होगी उतना वो खाएंगे, इसके बाद छोड़ के वो चले जाएंगे। लेकिन हेलस्टॉर्म को इससे मतलब नहीं था, उससे बस सारी चीजें बर्बाद करने के ऊपर ही डिपेंड करना था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने तो कुछ भी छोड़ा ही नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और वो कहता है कि इस साल हमें कोई भी कॉर्न की फसल मिलने वाली नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ये रात बहुत ही दुख भरी थी लेंचो और उसके फैमिली के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सारा मेहनत हमारा यहाँ पे बर्बाद हो गया है। लेंचो अपने घर के लोगों से ऐसा बोलता है। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई यहाँ भी है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, फिर वो कहता है कि पूरे साल लग रहा है कि हमें ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन टू यू। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज की उम्मीद रखा था? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइंस, लेंचो ने ऐसा क्यों बोला? रेन ड्रॉप्स को उसने कंपेयर किया एक न्यू कॉइंस के साथ। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन जो है वो चेंज कैसे हुआ? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचोस के फील्ड के साथ क्या हुआ? और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म, जब हेल रुक जाता है, हेल स्टॉर्म रुक जाता है, तो लेंचोस का जो फीलिंग था वो क्या हुआ, वो क्या सोच रहा था? ठीक है, तो इसके आंसर मुझे आपको कमेंट में बताने हैं। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन वो लोग जो अकेले वैली में रहते हैं, जिनका घर अकेला होता है, उनके दिलों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जैसी होती है। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो मदद लेने की कोशिश करते हैं, किससे? भगवान से। ओके, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो जो है वो कहता है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा लगता तो है कि सारी चीजें बर्बाद हो गई, लेकिन घबराइए नहीं, कोई भी भूख से मरेगा नहीं। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या कहा इन्होंने? कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सोचता रहा किसके बारे में? अपने केवल एक होप, उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, कि वो भगवान से मदद कैसे ले। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें ऐसी बनी हुई हैं कि वो हर चीज को देख सकता है, चाहे वो इंसान अपने बारे में कुछ बताए या न बताए। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सियसनेस, कि जो उसके मन के अंदर किसी के क्या चल रहा है, ये भी उस गॉड को पता चल जाता है। इसीलिए लेंचो को ये होप था कि उसकी जो परेशानी आई है, इसका जो सोल्यूशन है वो भगवान उसे जरूर प्रोवाइड करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अब यहाँ लेंचो को थोड़ा कैरेक्टर बताया गया कि लेंचो जो है ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्कर। लेंचो जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपने खेतों में बहुत हार्ड वर्क से काम करता है, जैसे ऑक्स से काम लिया जाता है वैसा। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे इसके बाद भी ये पता था कि कैसे लिखा जाता है। इट मीन्स ही इज अ लिटरेट पर्सन। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे के समय के दिन, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब होता क्या है कि जो संडे आ रहा था उस समय सुबह सुबह ये क्या करता है कि लेटर लिखना शुरू करता है और फिर उसे लेकर जाता है टाउन और वहां जाके मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था, केवल एक लेटर था। किसके लिए? भगवान के लिए। उसने लिखा क्या, ये देखिए। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिखा भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन,
एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, मतलब मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है जिससे कि मैं फसल लगा सकूं, आने वाले समय के लिए अपने आप को सरवाइव कर सकूं जब तक कि मुझे क्रॉप फील्ड से दोबारा मिल नहीं जाता। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब उसने रीज़न बताना शुरू किया क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी फसल चली गई। ऐसा पूरा लेटर उसने कंप्लीट कर लिख के कंप्लीट किया और मेल में जाकर पोस्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, फिर वो एनवलप लेता है, उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, क्योंकि एड्रेस तो पता नहीं था। पुट द लेटर इनसाइड, एनवलप में क्या करता है, लेटर को रखता है अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर से वेंट पर टू टाउन, और फिर से वो टाउन की तरफ चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाता है, डाक टिकट, ठीक है, और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो है वो पोस्टमैन था, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्पिंग का काम करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वो अपने बॉस के पास जाता है बहुत ही खुश होके, हंसते हुए, और दिखाता है कि ये देखिए सर, भगवान को लेटर लिख दिया, वाह क्या बात है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब कि ये जो बॉस था उसका पोस्टमैन, ठीक है, उसने अपने पूरे लाइफ में कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा जिसपे ऐसा एड्रेस लिखा जाए जिसको वो जानता ही नहीं है। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा है, यहां देखिए उसके कैरेक्टर को बताया गया, अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक है। तो ये एक पर्सन कैसा है, उसका आउटलुक, एक फैटी पर्सन है, बहुत मजाकिया है, और अचानक से ऐसा सुन के वो हंसने लगता है, ये लो भाई भगवान को लेटर लिख दिया, वाह क्या बात है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो एकदम सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर लेटर को वो पटकते हुए कहता है, कमेंटेड टू से समथिंग, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। क्या विश्वास है, और मैं चाहता हूं कि उस इंसान के फेथ को मैं मेंटेन करूं जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने भगवान से बात करना शुरू किया इस लेटर के माध्यम से। तो पोस्ट मास्टर जो है वो बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है कि नो, मैं इसके विश्वास को मेंटेन करूंगा, मतलब कि जो डिमांड है वो उसे पूरा करेगा। कैसे, अब देखो। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पे राइटर के फेथ जो गॉड के ऊपर है वो टूटे ना, इसके लिए पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आता है कि भाई पैसे भगवान तो कोई देगा नहीं, बट भगवान मीडियम बनाते हैं किसी को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस ये बन जाते हैं मीडियम। तो क्या होता है देखते हैं, आइडिया क्या आया भाई उसके मन में। आंसर द लेटर, कि वो उस लेटर का आंसर देगा। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन वो जब उसे ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो ये उसे पता चलता है कि एक अच्छी भावना के साथ साथ और भी चीज़ों की जरूरत है उस लेटर का रिप्लाई देने के लिए। इंक और पेपर, मतलब गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए जिससे कि वो रिप्लाई कर सके उस लेटर का। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन मीन्स व्हाट ही थॉट, व्हाट ही डिसाइडेड, क्या उसने डिसाइड किया, इसके साथ वो हमेशा बने रहना चाहता था। क्या, रिप्लाई टू द लेटर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, सबसे पहले उसने अपने एम्प्लॉयज जो पोस्ट ऑफिस में थे उनसे पैसे इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसने निकाला। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कुछ फ्रेंड्स से बोला कि भाई आप लोग भी कुछ चैरिटी वाला काम करिए, दान उन दीजिए, ठीक है, और उनसे भी पैसे वो इकट्ठा कर लेता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, इतना एफर्ट करने के बाद भी उस पोस्ट मास्टर के लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो उस 100 पीसोस को इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ,
तो वो इतना एबल हुआ या इतना पैसे इकट्ठा कर लिया कि जो डिमांड था उसके हाफ से ज़्यादा वो दे सके। एटलीस्ट अगर हम मान के चले 70 पीसोस। He put the money in an envelope addressed to लेंचो। उसने मनी को एनवलप में रखा, उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इट लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और अंदर लेटर में उसने एक सिग्नेचर किया जिससे कि लगे कि ये लेटर जो है गॉड से आया हुआ है, और केवल सिग्नेचर में उसने गॉड लिखा। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर अगेन द क्वेश्चन टाइम। अगेन क्वेश्चन टाइम आ गया भाई। देखिए पहला है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो यहाँ आपको ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। सेकंड है, हु रीड द लेटर, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे शॉर्ट में या फिर ओनली 1 और 2 वर्ड्स में भी आप बता सकते हैं। आप जरूर बताइएगा, आई विल वेरी अप्रिशिएट अबाउट योर कमेंट। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। अब लेंचो को जैसा लगा कि भाई मैंने लेटर लिखा है भगवान को, भगवान तो मदद करेंगे ही, तो जैसे ही संडे आने वाला था तुरंत लेंचो एकदम तैयार और होकर चल देता है। एंड देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है और पूछता है जाके कि क्या भाई कोई लेटर वेटर आया मेरे लिए, क्योंकि भगवान तो कॉन्शियस पर्सन है, वो तो जरूर जानते कि मेरी परेशानी है क्या, तो वो पैसे जरूर भेजेंगे। ओके, इट वॉज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब यहाँ पे लेटर जो है वो लेंचो को देने का काम कौन कर रहा है, पोस्टमैन। और पोस्ट मास्टर जिसको ये फील आ रहा था कि भाई मैंने तो बहुत ही ह्यूमन काइंड वाला काम किया, एक भलाई कर दिया, ठीक है। और अपने उस सेटिस्फैक्शन के लिए वो क्या करता है कि वो पीछे से, ठीक है, वो देखता रहता है अपने ऑफिस में से कि आखिर में इसका एक्सप्रेशन क्या होता है लेंचो को जब पैसे मिलते हैं। लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को तो कोई सरप्राइज ही नहीं हुआ, उसे तो इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैंने लेटर लिखा तो गॉड मुझे पैसा जरूर भेजेंगे, तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ वो। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन अचानक से वो गुस्सा हो जाता है जैसे ही उसने मनी को गिनना शुरू किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसके मन में आया ये कैसे हो गया भाई, भगवान गलती तो कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया उसे मना भी नहीं कर सकते, तो ऐसा हो कैसे गया, मैंने तो मांगा 100, मिला तो मुझे 70। Immediately लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब तुरंत क्या करता है लेंचो, जाता है विंडो के पास, वहां से पेपर लेता है, इंक लेता है, एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और वहां के पब्लिक राइटिंग टेबल जो लिखने के लिए जगह बना होता है वहां पे लेटर लिखना शुरू करता है। विथ अ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भाव पे बहुत ज्यादा जोर देता हुआ, जैसे कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में हो। Caused by the effort he had to make to express his ideas। अब ये जो एक्सप्रेशन हो रहा था फेस का बहुत ही प्रेशर वाला, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो अपने वर्ड्स को ध्यान में रख रहा था कि मुझे क्या लिखना है, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो राइटिंग कर रहा था। When he finished, जैसे उसने लेटर लिख लिया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope। ओके, अब जैसे ही वो क्या करता है, लेटर लिख के कंप्लीट हो जाता है, तुरंत जाता है विंडो के पास, वहां से एक स्टैम्प खरीद के लाता है, अपने जीप पे उसे लगाता है जिससे कि वो थोड़ा सा गीला हो जाए, और फिर वो क्या करता है एनवेलप के ऊपर उसे लगा देता है विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और फिर उसके ऊपर एक मुट्ठी भी मारता है जिससे कि वो अच्छे से स्टैम्प जो है वो उस पर चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेटर जो था वो मेल बॉक्स के अंदर रख के वो गया, पोस्ट मास्टर तुरंत जाता है और उसे ओपन करता है। इट सेड, लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे बचे हुए जो 30 पीसोज है वो मुझे आप जरूर भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये पैसे मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये लुटेरों का ग्रुप है, या एक लुटेरों का ग्रुप है। तो प्लीज आप इस तरीके से मुझे मेरे बचे हुए पैसे 30 pesos मत भेजना। ओके स्टूडेंट, नाउ अगेन हियर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, was Lencho surprised to find a letter for him with the money in it? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ जब उसे देखा कि उसमें पैसे हैं? सेकंड, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे गुस्सा क्यों आया जब उसे लेटर पढ़ा तो? ओके स्टूडेंट, तो ये आपका टास्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ share this video to your friends, to your families. Okay, this is not only for the story, this is the realistic condition of the farmer. और अगर हम इस कंडीशन को समझें तो एक फार्मर अकेले रह के कितना डीप फेथ करता है गॉड के ऊपर, वी कैन अंडरस्टैंड बेटरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।